तो ट्रेडर्स बात करते हैं आज के दिन के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा की। आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे सिर्फ एक मामूली ही यूएसडी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं आने वाला, बल्कि अमेरिका की मार्केट से दो इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आने वाली हैं, जो कि डॉलर्स की डायरेक्शन को अचानक तब्दील कर सकती हैं। एक तरफ फेड चेयरमैन वार्श की स्पीच होगी और दूसरी तरफ यूएस पे रोल्स का इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा। लेकिन असल सवाल ये है कि इनमें से गोल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ छुपी हुई है। अगर आप गोल्ड या फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़ रिलीज होने के बाद गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करेगा। आगे चलकर मैं आपको ये बताता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहने वाला है कि गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करेगा। सो इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह की प्रीमियम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज की इस मुख्तसर लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे शाम 7 बजे आने वाले उन यूएसडी हाई इम्पैक्ट डाटा की, जिनकी वजह से गोल्ड और डॉलर दोनों में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा कि पेरोल रिवीजन क्या है, फेड चेयरमैन की स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडर को इस वक्त क्या चीज वॉच करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पे रोल्स रिवीजन की। ये जो आपको सेकंड नंबर पे न्यूज़ नज़र आ रही है ना, प्रीलियम बेंचमार्क पे रोल्स रिवीजन की, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आमतौर पर जब यूएस जॉब डाटा या पे रोल्स नंबर देखती हैं, तो मार्केट इन नंबर्स को अमेरिकी लेबर मार्केट की स्ट्रेंथ समझने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन वक्त के साथ पहले से जारी किए गए कुछ एम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट को ज़्यादा मुकम्मल और दुरुस्त इंफॉर्मेशन के साथ रिवाइज किया जाता है। आज आने वाली बेंचमार्क पे रोल्स रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन ये ज़ाहिर हो कि अमेरिका में पहले बनाई गई मुलाज़मतों की सूरत-ए-हाल हकीकत में कमज़ोर है, तो इससे डॉलर पर प्रेशर आ सकता है। क्योंकि एक कमज़ोर लेबर मार्केट फेडरल रिज़र्व पर मुस्तकबिल में जो नरम पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है या फिर इंटरेस्ट रेट जो होगा, वो कम करने का प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, और अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर लेबर मार्केट की तस्वीर तवक्को से बेहतर और मजबूत नजर आए, तो डॉलर को स्ट्रेंथ मिल सकती है और गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन याद रखें, ये एक डायरेक्ट बाय या सेल फार्मूला नहीं है। असल रिएक्शन मार्केट की एक्सपेक्टेशन और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प इवेंट की तरफ, फेड चेयरमैन की जो स्पीच है, जो कि आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रही है, जो कि शाम 7 बजे रिलीज होने वाली है। इसकी बात करते हैं। यहाँ सिर्फ यही नहीं देखा जाएगा कि वो ये जो फेड चेयरमैन स्पीच करेंगे कि वो क्या कहते हैं, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि वो मुस्तकबिल की इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में किस टोन में बात करते हैं। उनका लहजा, उनका बिहेव, उनकी जो टोन होगी, बात करने का जो अंदाज होगा, वो किस टाइप का होगा। अगर उनकी बातों से मार्केट को ये अगर सिग्नल मिलता है कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन के मामले में अभी भी सख्त रवैया रखेगा और रेट्स को जल्द कम करने का मूड नहीं है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है और इसके बदले में गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर इनकी स्टेटमेंट से ये इंप्रेशन मिले, ये जाहिर हो कि इकोनॉमी या लेबर मार्केट के रिस्क बढ़ रहे हैं या फ्यूचर में मॉनेटरी पॉलिसी नरम हो सकती है, तो डॉलर पर में प्रेशर आ सकता है और गोल्ड को अप साइड पे मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा अपने माइंड में रखें कि स्पीच के दौरान गोल्ड सिर्फ चंद सेकंड्स में दोनों तरफ तेजी से मूव कर सकता है। कभी पहले एक तरफ फेक मूव, फिर दूसरी तरफ बड़ा मूव। इसीलिए ट्रेडर को सिर्फ न्यूज का हेडलाइन देकर फौरन ट्रेड नहीं करना। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जहां बहुत से ट्रेडर सिर्फ एक कैंडल देखकर मार्केट में जंप कर जाते हैं। कोई गोल्ड को ऊपर भागता देखकर बाय कर लेता है और चंद सेकंड बाद मार्केट रिवर्सिंग में वो फंस जाता है। याद रखें, मार्केट हमेशा हमें हर मूव में शामिल होने का मौका देती है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर को हर मूव पकड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। कभी कभी सबसे बेहतरीन ट्रेड ट्रेड ना करना होती है। अपने कैपिटल को बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट कल भी होगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया, तो अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए खत्म हो जाएगी। आज शाम 7 बजे मेरी नज़र में खास तौर पर 3 चीज़ों पर हमें नज़र रखनी चाहिए कि एक, डॉलर का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, गोल्ड के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे, यानी कि कौन से होंगे, क्या वो ब्रेकआउट होंगे या रिजेक्शन होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मूव के बाद मार्केट इस मूव को सस्टेन भी करती है या नहीं। अगर आप न्यूज़ ट्रेड करते हैं और ब्लाइंडली मार्केट में ऑर्डर लगाने की बजाय वोलेटिलिटी को समझें, स्प्रेड और स्लिपरेज को भी जरूर देखें और अपने माइंड में रखें कि स्प्रेड भी बढ़ सकता है और स्लिपरेज भी तेज हो सकती है, और सबसे बढ़कर प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें।
न्यूज़ के वक़्त बड़ा मूव देखकर बड़ी लॉट लगाना समझदारी नहीं। ये आसान लगता है कि बड़ी ट्रेड लगाकर अकाउंट बड़ा कर लेंगे, लेकिन यही चंद मिनट का कई जो मूव होता है, ये कई अकाउंट्स जो होती हैं उनको वॉश कर देता है। सो इसलिए बड़ी ट्रेड से अवॉइड करें। तो आज शाम 7 बजे यूएसडी के हवाले से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर पेरोल रिवीजन अमेरिकी लेबर मार्केट की तस्वीर पर असर डाल सकती है, जबकि फेड चेयरमैन वार्ष की जो स्पीच है और डॉलर और गोल्ड की अगली डायरेक्शन के लिए मार्केट सेंटीमेंट तब्दील कर सकती है। गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका फैसला जो होगा वो असल मार्केट का जो एक्चुअल डाटा की जो स्टेटमेंट होगी या जो मार्केट का रिएक्शन होगा वो करेगी। लेकिन अगर मैं आपको आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, तो गोल्ड में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और मे बी गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो किसी एक साइड पे ना हो। ना तो अपसाइड पे डायरेक्ट मूव करे और ना डाउन साइड पे मूव करे, मे बी एक दफ़ा ऊपर या ऊपर नीचे बार-बार ये मूवमेंट करता रहे। इसके अलावा अगर आप गोल्ड और फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुताल्लिक रोज़ाना मार्केट एनालिसिस और इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपके ख़्याल में आज न्यूज़ इवेंट के बाद गोल्ड कहाँ जाएगा, बुलिश या बेरिश?